बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजा ही मौजा। आज मैं आपके साथ मिलकर बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और आसान रसगुल्ले। तो मुझे तो बचपन में रसगुल्ले बहुत ही पसंद थे। उस ज़माने में एक छोटे साइज़ के रसगुल्ले आते थे जो पिंक, येलो और वाइट कलर और बहुत से डिफरेंट कलर्स के होते थे और साइज़ बहुत छोटा होता था। क्योंकि हम माशाल्लाह 6 बहन भाई थे तो वालिद साहब अक्सर उनको लेके आते थे और हम बहुत इंजॉय करते थे और आज भी मेरे जहन में वो मौजूद हैं। तो लें जी, हमने दूध को बॉयल किया है। उसके लिए जब दूध को बॉयल आ जाए तो उसके बाद हम उसमें अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो दूध उबल गया है, हमने लिए 2 लीमू यानी कि लेमन। तो उनको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए हम इस तरह उनको नीचे रोल करेंगे। और ये देखें, मैंने पहले ही 2 लेमन जो है उनका जूस निकाल लिया हुआ है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 से 2 सिप, और इसको हम गर्म जो दूध है उसको 3-4 मिनट हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है और अब हमने उसमें ये लेमन मिला दिया है। दूध के विच फुटफुटा गया तो उसकी हालत देखो की हो गई है। तो बस जी, उसको हमने ज़्यादा देर उसमें नहीं रहने देना। जैसे ही वो इस तरह से हो जाए तो हम उसको जल्दी से लेंगे छान। तो जी, छानने के लिए हमने रखा स्टेनर, उसको डालेंगे बीच में। ऐ हो गया जी पनीर अलहदा ते पानी अलहदा। जल्दी से उसको करें। ये जो हम पनीर ऊपर छन्नी में रह जाएगा और नीचे ये जो पानी है इसको आप सेव भी कर सकते हैं। इसको आप या तो कड़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और या इसको दोबारा पनीर बनाने के लिए भी, क्योंकि वो खट्टा है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर के ऊपर डाला हमने थोड़ा सा पानी, ताकि एक तो जो उसकी खटास है वो लीमू की वजह से वो ज़रा कम हो जाएगी और वो एक दफ़ा स्टेन भी हो जाएगा दोबारा से। अब आप उसको रख दीजिए। ये पानी हमने सेव कर लिया, इसकी हम बनाएंगे कड़ी। इसको, ये जो पनीर था इसको आप थोड़ा सा प्रेस कर लें। इसको हमने बिल्कुल इसमें से पानी ख़त्म करना है। तो कुछ लोग उसको मलमल के कपड़े में डाल के कर लेते हैं और कुछ इस तरह। मैंने इसको छन्नी में रखा है और थोड़ा थोड़ा चम्मच से प्रेस करती रही। लो जी, हूँ मैं बनावांगी शीरनी। उसके लिए शीरा जो होता है उसके लिए हमने डाले 2 कप चीनी के। तो मैं जो है ये रॉ शुगर यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन शुगर जो होती है। इसमें मैंने डाली हैं 4-5 इलायचियाँ, थोड़ा सा इलायची का पाउडर, और इसमें मैंने डाले 3.5 कप ऑफ वाटर। तो लें जी, इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस तकरीबन हमने चीनी ही मिक्स करनी है बस। तो हम इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा बॉयल हो जाएगा। इसमें बॉयल आ गया है, चीनी मिक्स हो गई है, तो नियरली जो हमारा शीरा है ये रेडी है। इसके बाद हम जो पनीर हमने स्टेनर में डाला था उसको एक बड़े सी ट्रे में या किसी भी बाउल में जिसमें आपको मुनासिब लगे उसमें डालिए। अच्छी तरह चेक कर लें कि उसमें से पानी बिल्कुल ड्रिप हो गया है। अगर लगे तो मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लें। उस वक्त ये थोड़ा भुरभुरा होगा तो, लेकिन हमने इसको बिल्कुल मुलायम करना है रेशम की तरह। तो ये बेस्ट है कि आप इसको हाथ से करें, क्योंकि हाथ से आप इसको अच्छी तरह मल सकते हैं। तो इसको आप आहिस्ता आहिस्ता देख सकते होंगे कि जैसे मैं इसको मल रही हूँ, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट कर लेना है। ये बिल्कुल लाइट सा और बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो इसके बाद जी हम इसकी बनाएंगे गोलियाँ, ताकि इसको हम रसगुल्ले बना सकें। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, इसने तकरीबन डबल साइज़ का हो जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटे साइज़ की बनाती हूँ। और इसको हम बनाते जाएंगे और साथ साथ हम बात करते हैं। हम मीठा बना रहे हैं, मीठा, तो हम साथ साथ मीठा बोलने की भी बात करते हैं। इसको हम उसने इखलाक कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मीठे बोलने का नाम इखलाक होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सच बोलने का, दयानतदारी का नाम इखलाक होता है और इसकी बुनियाद इंसान के अंदर होती है। और क्योंकि वो हमारे अंदर होता है तो उसके मुताबिक फिर हम उस पर अमल भी करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम बाहर के लोगों से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन घर में आते ही हमारा इखलाक जो है वो दरवाजे से बाहर ही रह जाता है। तो अगर हमारे बच्चे, हमारे मियाँ, हमारे घर वाले हमसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अच्छे इखलाक हैं। और ऑफ कोर्स बाहर के लोगों के साथ तो होने ही चाहिए। लें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे रसगुल्ले बन गए हैं। कुछ रसगुल्ले मैंने बहुत छोटे साइज़ के बनाए हैं। ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है। 1-2 व्लॉग के बाद आप देखेंगे कि इनको हम किसके लिए यूज़ करेंगे। रसगुल्ले तो हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं। अब हम अगले स्टेप करेंगे थोड़ी देर में। तो मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है जी कि अल्लाह हमारी हम पर निगरानी रखे और हमें अच्छे अखलाक और अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए,
क्योंकि हकूक़ल्लाह और हकूक़ुल इबाद दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। हमें इबादत भी करनी चाहिए अल्लाह की, अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और उसके साथ साथ अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा बोलना और अच्छा करना भी चाहिए, क्योंकि नेकी जो होती है और जो अच्छा काम होता है वो घूम पर वापस आता है, और यही एक अच्छे मुआशरे की निशानी होती है। मीठी बातों के साथ साथ मीठा भी हमने डाल दिया शीरे के अंदर, ताकि वो भी मीठा हो जाए, क्योंकि अभी तक तो रसगुल्ले फीके ही थे। तो लें जी, हमने डाल दिया उसको शीरनी में एक एक करके, और अब जी क्या होगा जी कि ये इसके अंदर थोड़ी देर पकेगा, तै पाएगा कीकलियां ते भंगड़े ते रौला पाएगा। असी उतो ढक देना जी इनू, सानू कोई परवाह नहीं है जो मर्जी करन, ते असी इनू 20 मिनट तिकर तकना भी नहीं। 20 मिनट तिकर असी जी इनू वेखना ही नहीं। ते लो जी, ए दिते ने डक। इस तो बाद मैं थोड़े जे धोते जी भांडे शांडे, ते असी वेट करांगे। अज असी शवाल दे रोज़े रखे होए असी सारिਆਂ ने जी। असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ फटाफट 20-25 मिनट सारी तैयारी की इफ्तारी दी थोड़ी बहुत, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਰਸਗੁੱਲੇ ਜੀ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ ਨੀਅਰਲੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ 1-2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ। नीयरली रेडी हैं हमारे रसगुल्ले। ये इसके लिए मैंने क्योंकि जो रॉ शुगर इस्तेमाल की है, तो आपको लग रहा होगा कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन है। अगर आपको वाइट अच्छे लगते हैं तो आप उसके लिए वाइट शुगर इस्तेमाल करें, तो ये प्योर वाइट होंगे। तो ये आपकी चॉइस है। हमारे घर में 100% तकरीबन रॉ शुगर यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने इसके लिए भी रॉ शुगर ही इस्तेमाल की है। इखलाक की बात कर रहे थे, अच्छा बोलने की बात कर रहे थे। उसका एक पार्ट ये भी है कि अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए, किसी को कुछ गलत कह हो जाए और आपको लगे कि दूसरे को बुरा लगा है, तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि जी आप माफ़ी मांग लें। क्योंकि ज़्यादती हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर है कि अल्लाह के आगे वो इंसान जाकर फिर अगर आपकी शिकायत करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है ज़िंदगी के मामलात हम ज़िंदगी में ही क्लियर कर लें, और जिससे कोई गलती हो जाए उससे माफ़ी मांग लें और आगे से अच्छा करने की कोशिश करें। रसगुल्ले जी नियरली रेडी हो गए हैं। दूसरी दफ़ा भी एक सिप पानी डाला था उसमें और फिर उसको ढक दिया था। लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल जी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और देखने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थे। बनाइए और खाइए और फिर मुझे बताइएगा कि आप सबको कैसे लगे। सेकंड लास्ट जो व्लॉग था स्पेंड अ डे विद मी, उसमें आपने देखा था कि मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, ब्रेड क्रम्स बनाए थे और चॉकलेट केक भी बना रही थी, जो कि मैं अपनी एक फ्रेंड की आफ्टरनून टी के लिए बना रही थी। तो मैंने सोचा कि आपको उसकी आउटकम भी दिखाती जाऊं। तो मैंने जी जो आलू की टिक्कियाँ थी उसको अंडे में डिप किया, और उसके बाद जो घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स थे वो लगाकर उनको फ्राई किया। बहुत ही अच्छे बने थे, उनको फैमिली को बहुत अच्छे लगे, और वो कह रहे थे कि स्पाइसेस भी बहुत अच्छे हैं और ऊपर से क्रंची एंड टेस्टी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें अच्छे लगे और हम सब ने उनको एंजॉय किया। आप भी ज़रूर जो भी आपके ब्रेड के क्रस्ट साइड पे बचे उनको ब्रेड क्रम्स बनाएं, यूज़ करें, ताकि जो भी चीज़ें लेफ़्ट ओवर हो जाती हैं रेसिपीज़ में से उनको हम रीयूज़ कर सकें और फूड वेस्ट ना हो। तो उसके अलावा मैंने जो केक बनाया था और उस दिन मैंने चिकन ब्रेड भी बनाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन ब्रेड जो थी वो थोड़ी सी ओवर बेक हो गई थी, बट इट्स ओके। ज़ाहिर है इतना कुछ बना रहे हों तो बाजू का थोड़ा सा फिर ऐसा कुछ काम तो हो ही जाता है। तो ये रहे जी समोसे, उसके अलावा चिकन रोल्स, और जो केक बनाया था जी मैंने उसको स्ट्रॉबेरीज के ऊपर सारी डेकोरेशन की थी और वाइट चॉकलेट से, और हमारा रोज़ा था तो खजूरें रखी, साथ आलू की टिक्कियाँ और जी डिप्स वगैरह रखी थी। तो बहुत अच्छा रहा। मुझे अब दें इजाज़त। सबके साथ अच्छा रहें, अच्छा बरतें, सच और दयानतदारी को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। अल्लाह हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.